नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इनलाइटनमेंट बाय एजुकेशन में। आज सभी को आपको मालूम है कि आज जो है 75वां गणतंत्र दिवस के रूप में हमारा पूरा देश जो है इसको सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे कुछ जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको दिखा दो। स्टूडेंट सभी बैठे हुए हैं और जो भी हमारे पास जो हमारे देश के महापुरुष रहे हैं उनकी कुछ फोटोज मुझे मिल पाई हैं, तो उन फोटोज को हमने यहाँ पे अवेल किया हुआ है। तो आज गणतंत्र दिवस का हमारे हमारे पर लाभ है इधर। आज गणतंत्र दिवस का हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है गणतंत्र दिवस। ठीक है, क्या आप सभी को गणतंत्र का मतलब मालूम है क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गणतंत्र, रिपब्लिक? किसी को कुछ मालूम है रिपब्लिक का मतलब क्या होता है तो बताओ। Republic means we are not dependent in other country. वेरी गुड। तो रिपब्लिक मतलब है वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। ये भी बात सही है। और किसी को कुछ कहना है रिपब्लिक के बारे में? क्या गणतंत्र का मतलब जानते हो आप लोग? तो मैं बताता हूँ। हमारा देश जो है हमेशा से गुलाम रहा। ठीक है, लगभग हजारों साल जो है दासता में रहा, गुलामी में रहा। कभी कभी मुगलों ने हमारे ऊपर शासन किया, तो कभी अंग्रेजों ने। ठीक है, तो हम लोग का हमेशा परतंत्र रहे, गुलाम रहे और एक ऐसे राष्ट्र में रहे कि हमें गणतंत्र होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, आधुनिक समय में देखा जाए, जब हमारे ऊपर अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे और जब वो 1947 में 1947 में ये देश छोड़ करके हमें आज़ादी देकर तब चले गए, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे महापुरुषों के सामने कि अपना स्वयं का संविधान बनाना, जिस पर हमारा देश चलेगा। इस पर हमारा देश जो है उन्हीं नियमों कानून के आधार पर चलेगा, ताकि ऐसे नियम बनाए जाएंगे और उसमें सभी महापुरुषों का देन था, उस समय की लोगों की देन थी और कुछ लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें हमारे B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी भी शामिल हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया और जिसके आधार पर हमारा देश चले, समानता हो हमारे देश में, भाईचारे की भावना हो, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, ऐसा प्रण लिया गया। और उसी नियम कानून के आधार पर आज लगभग 75 साल हो चुके हैं हमारे देश को गणतंत्र हुए। आज 75वीं वर्षगांठ के रूप में हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, वर्षगांठ के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो गणतंत्र का मतलब होता क्या है? बेसिकली गणतंत्र का मतलब है कि हमारा जो मुखिया होगा, हमारे देश का जो मुख्य होगा, उसको जनता द्वारा चुना जाएगा। हमारे देश का जो सुप्रीम होगा, जो हमारे देश को तो या तो फिर लोगों के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होगा, जनता द्वारा चुना जाएगा और हम किसी भी प्रकार से किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप हमारे नियम कानून बनाने पर नहीं होगा। हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। समझ रहे हैं आप सभी? तो ये गणतंत्र का मतलब होता है। गणतंत्र का अपोजिट होता है मोनार्की, एक तंत्र। राजा का पहले शासन होता था, लेकिन आज के समय में देखा जाए, आधुनिक समय में, तो हम लोग देखते हैं लोगों का शासन है, लोकतंत्र। समझे? लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन। और हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी डायरेक्ट लोग शासन करते हैं और कभी कभी क्या होता है, इनडायरेक्ट रूप से शासन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपना मुखिया, अपना जो देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है या विधायक है, सांसद है, हम जनता द्वारा चुना जाता है और जनता उन्हें चुनती है। समझे? और हम ये गणतंत्र दिवस जो है, हमारा देश जो है पहली बार पूर्ण स्वराज जो मनाया गया अपने देश में, तो पहली बार क्या हुआ, 31 दिसंबर 1929 को। लालू झला 31 दिसंबर ऐसे बना इस प्रकार से फ्लैग। 31 दिसंबर 1929 में पहली बार रावी नदी के किनारे हमारे जो देश के मुख्य लोग थे, जिन्होंने देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया, उन्होंने क्या किया, झंडा फहराया पहली बार। और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से ये डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा। समझ रहे हो? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा। और हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन
बनने में 2 साल 11 महीने ना लगभग समय लगा। समझ रहे हो? 2 साल 11 महीने और 16 दिन के ऑलमोस्ट समय लगा था हमारे देश को बनने में। और लगभग बताते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में रुपया भी खर्चा हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया का जो पूरी दुनिया के संविधानों को अध्ययन किया गया था और दुनिया भर के जो भी संविधान की कुछ अच्छी क्वालिटीज थी, अच्छे गुण थे, उन संविधानों से लेकर के अपने संविधान में रखा गया ना। जो भी हमारे देश के अनुकूल चीजें थी उनको लाया गया, अपने संविधान में पिरोया गया, सजाया गया। तो सबसे पहले 31 दिसंबर 1929 में झंडा फहराया गया रावी नदी के किनारे, हमारे महापुरुषों ने फहराया। और फिर 26 जनवरी को जो है पूर्ण स्वराज के लिए रखा। और हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 में पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गया था। लेकिन चूंकि इसका ऐतिहासिक महत्व था, किस रूप में? 26 जनवरी 1930 के रूप में, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, हम लोगों ने पूर्ण स्वराज के लिए मांग रखी थी। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, बन तो गया था 26 नवंबर को ही 1949 को, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। उस दिन अपना संविधान जो है लागू हुआ। आज बहुत ही अच्छा दिन है, 75th जो है एनिवर्सरी है एक तरीके से हमारे गणतंत्र होने की। तो आज हमारे सामने कुछ महापुरुष हैं और बहुत सारे महापुरुष जो हैं हमारे दिलों में। तो आप इन्हीं चीजों से अकेले ये ना आकलन लगाना कि हमारे इतने ही महापुरुष हैं। उस समय की जितनी भी जनसंख्या रही होगी इस देश की, लगभग बताते हैं 50 करोड़ के आसपास ना, कितनी? 25 करोड़, सॉरी। तो 25 करोड़ के आसपास जनसंख्या रही उस समय। तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है कितने लोग थे। 25 करोड़ द पीपल्स। हाँ, तो 25 करोड़ इन्होंने, देखो बता रहे ना, ज्ञान जो है कहीं भी पर भी हो सकता है। चाहे हम बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं हमें संपूर्ण ज्ञान है, तो छोटे बच्चे में भी अच्छा ज्ञान हो सकता है। तो लगभग इनके अनुसार मान रहे हैं तो 25 करोड़ के आसपास देश की जनसंख्या है। उन 25 करोड़ लोगों का योगदान है कि आज हम लोग स्वतंत्र बैठे हुए। तो सिर्फ ये ही 2-4 लोग महापुरुष नहीं है। उस समय के जो किसान भाई थे वो भी क्या थे, इस जंगे आजादी में, इस जंगे लड़ाई में क्या थे, शामिल थे। एक माँ भोजन जिस प्रकार से अपने बच्चे को खिला रही थी, चाहे वो भगत सिंह की माँ हो, चाहे अम्बेडकर की माँ हो, चाहे जिसकी भी माँ, वो सभी माँ भी उस जंग आजादी में ले रही थी। एक विद्यार्थी अच्छे रूप से पढ़ाई कर रहा था ढंग से अपने देश के लिए, अपने देश को आगे बढ़ा सके, तो वो भी क्या कर रहा था, वो भी कहीं ना कहीं देश की सेवा ही कर रहा था, राष्ट्र सेवा कर रहा था। और उन सभी को, जिनकी भी हमारे पास फोटोज नहीं है ना, उनको सभी को हम लोग ध्यान करते हुए हम लोग आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उनको याद करके और उनको ये दीपक जो है उनको समर्पित करेंगे। और ये दीपक जो है, जो उजाला हम लोगों को उन्होंने दिया है एक संविधान को दे करके, एक उजाले के रूप में ही है ना, एक बाती के समान है वो उजाला, वो संविधान, और उसे हम जलाने वाले हैं। क्योंकि यदि हम उन नियमों के आधार पर चलेंगे, उन कानूनों के आधार पर चलेंगे ना, तो एक बेहतर समाज बन पाएगा। और हमारे द्वारा किए गए कर्तव्य ही क्या करेंगे, इस देश को उजाला प्रदान करेंगे। समझ रहे हैं आप सभी? तो हम जो है आज दीपक जलाने जाते हैं। मैं लेफ्टी हूँ थोड़ा, तो लेफ्ट से ही जलाऊंगा। तो लेकिन पूरी श्रद्धा है मेरी, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद। इसको बाहर फेंक दो। अभी कुछ मिनट का, 1 मिनट का अपने, चूंकि हमारा संविधान का आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो आप हम थोड़ी देर के लिए, मात्र 5 सेकंड के लिए क्या करेंगे, हम अपने शहीदों को, जो भी समय बॉर्डर पे हैं ना, जो हमारे सैनिक बॉर्डर पे हैं, जो किसान खेत में पानी लगा रहे हैं, और अपने पूरे भारत देश के सभी नागरिकों के लिए 5 मिनट के लिए उनको याद करके और भारत माता की जय के साथ नारा लगा करके इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, 5 सेकंड के लिए सिर्फ क्या करना है, जो हमारे शहीद थे उनको बस याद करना है और हाथ जोड़ करके।
की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। बस वीडियो समाप्त होता है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जरूरी से शेयर करिए ताकि जो है देशभक्ति की भावना पूरे देश में फैल सके। भारत माता की जय।